गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने जो है संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा था। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक प्लास्टिक शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लास्टिक जो है ये भी संश्लेषित रेशों की तरह एक प्रकार का जो है बहुलक है, जिसमें छोटी छोटी इकाइयों से इसको बनाते हैं। वर्तमान में प्लास्टिक का उपयोग सभी तरीके के सामानों को बनाने में किया जाता है और हमारे जीवन में आजकल जो है प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग जो है सर्वाधिक किया जाता है। तो क्या कारण है कि प्लास्टिक का उपयोग जो है अन्य धातुओं की अपेक्षा आजकल अधिक किया जा रहा है? तो इसके कुछ कारण है। प्लास्टिक जो है इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें अपने को बतानी है। प्लास्टिक, इसमें पहला पॉइंट ये बताना है कि यह संश्लेषित रेशों के समान, यह संश्लेषित रेशों के समान बहुलक से बना है। संश्लेषित रेशों के समान ही बहुलक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह बताना है कि इसको आसानी से किसी भी आकार में, किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। इसे आसानी से किसी सांचे में डाला जा सकता है। सांचे में डाला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसको किसी भी तरह का आकार आसानी से दिया जा सकता है। तीसरा, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। रंगा और पिघलाया जा सकता है, यानी इसमें जो है किसी भी तरह का कलर से हम इसको रंग सकते हैं और इसको जो है आसानी से पिघला सकते हैं। पिघलाने के कारण इसका जो पुनः चक्रण आसान होता है। इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण किया जा सकता है। ये जो है इन जो है लक्षणों के कारण प्लास्टिक का उपयोग वर्तमान में सर्वाधिक किया जा सकता है। ये हल्के होते हैं और किसी भी आकार में इनको जो है सांचे में या आसानी से डाला जा सकता है। तो ये जो है प्लास्टिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसके पश्चात कि पॉलीथीन जो है ये एथीन का बहुलक है। पॉली प्लस एथीन, ये एथीन का बहुलक है। इसकी जो इकाई है वो एथीन है और कई सारे एथीन जो आपस में जुड़कर पॉलीथीन बनाते हैं। पॉलीथीन का उपयोग जो है थैलियां बनाने में करते हैं। पॉलीथीन से थैलियां बनाई जाती है। थैलियां बनाई जाती है। यानी हम बाजार में कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो हमें जो पॉलीथीन की थैलियों में वो सामान देते हैं, तो उसको जो है वो किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन। ठीक है, वो भी एक प्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या है? ये एक प्रकार का प्लास्टिक है। पॉलीथीन एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग थैलियां बनाने में किया जाता है। तो ये जो है पॉलीथीन के बारे में। अब इसके बारे में अगला जो प्लास्टिक के बारे में जो है
कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं और उनको जलाने पर हो या गर्म करने पर, हल्का सा गर्म होने पर उनकी आकृति बिगड़ सकती है, यानी वो विकृत हो सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जो प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक। और दूसरे प्रकार के जो प्लास्टिक है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। अब इस प्रकार के जो थर्मोप्लास्टिक है इसकी क्या विशेषता है? तो थर्मोप्लास्टिक जो है कि इसे ऐसे प्लास्टिक जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, आसानी से मोड़ा जा सकता है तथा गर्म करने पर वह विकृत हो सकते हैं। गर्म करने पर वह विकृत हो सकते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक किसे कहा जाता है? जिसको एक तो आसानी से मोड़ सकते हैं और गर्म करने पर ये विकृत हो सकते हैं। विकृत का मतलब है ये इनका जो आकार है वो बदल जाएगा। तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इसका जो उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक का वो है पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। पॉलीथीन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, इससे जो है पॉलीथीन थैलियां बनाई जाती है और पीवीसी जो है इससे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की सामग्री बनाई जाती है। ठीक है। फिर दूसरे प्रकार के जो प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक का दूसरा जो प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उन्हें कहा जाता है ऐसे प्लास्टिक जिन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है, जिन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है और गर्म करने पर यह विकृत नहीं होते। गर्म करने पर यह विकृत नहीं होते हैं। इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। इसके जो उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के वो है बेकेलाइट और मेलामाइन।
बेकेलाइट व मेलामाइन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ये प्लास्टिक थोड़े मजबूत होते हैं और उष्मा या गर्म करने पर ये विकृत नहीं होते हैं। विकृत का मतलब इनकी आकृति नहीं बदलती है। बेकेलाइट प्लास्टिक जो है, इस प्लास्टिक का उपयोग जो स्विच बनाने में, स्विच यानी जो बिजली हम जो है जो घरों में जो स्विच लगे होते हैं घटके, वो बेकेलाइट प्लास्टिक के होते हैं। इसके अलावा बर्तनों के हत्थे जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जो पकड़ने के जो हत्थे हैं वो बेकेलाइट प्लास्टिक के होते हैं, जो गर्म होने पर पिघलते नहीं है। ठीक है, तो इन्हें जो है बेकेलाइट प्लास्टिक से बनाया जाता है। ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दूसरा है मेलामाइन। ये आग के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग जो है ऐसे कपड़े बनाने में किया जाता है जो आग के प्रति प्रतिरोधी हो, आग से जलते नहीं है। तो मेलामाइन प्लास्टिक जो है ये आग के प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक उन्हें कहा जाता है जो एक तो आसानी से मुड़ सकते हैं और गर्म करने पर वो विकृत हो जाते हैं, इनको थर्मोप्लास्टिक कहा जाएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उन्हें कहा जाएगा जो आसानी से मुड़ते नहीं है और गर्म करने पर विकृत नहीं होते। ठीक है, और इन दोनों के हमने उदाहरण पढ़ लिए थे। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन।